दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, चाहे CGL की तैयारी कर रहे हो चाहे CHSL की। हल्के में ना ले एग्जाम को, क्योंकि ये एग्जाम किंग मेकर है, आपको अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। ये उत्तर पुस्तिका जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसमें हम केवल और केवल ऐसे देखेंगे। टोटल भैया को 73 नंबर मिले हैं, 37 नंबर ऐसे में और 36 नंबर यानी कि आपके पत्र लेखन में मिले हैं। उत्तर पुस्तिका हिंदी में है, हिंदी माध्यम के लिए। तो जिन लोगों के मन में ये डाउट है कि हिंदी माध्यम से अच्छे नंबर मिलते हैं या नहीं, तो उनका डाउट भी दूर हो जाएगा। साथ ही साथ किस तरह से लिखने पे अच्छे नंबर मिलेंगे ये भी देखेंगे। महानगर में रहने के हानि और लाभ, इसकी अंग्रेजी कॉपी मैंने आपको दिखाई थी, अब हम हिंदी कॉपी देखने वाले हैं। 250 अंक में 250 शब्दों में आपको लिखना होता है, 50 अंक का होता है। इन्होंने लिखा विकास पर एक नज़र देश के महानगर। इन्होंने कोटेशन से शुरू किया, विकास पर एक नज़र यानी डेवलपमेंट पे। इन्होंने दिखा दिया कि इनका भाव क्या है, किस भाव पे, किस टॉपिक पे, इनका इंटेंशन क्या है, क्या क्लियर करना चाहेंगे। इन्होंने विकास पर एक नज़र देश के महानगर, महानगर से पूछा गया, इन्होंने एक कोटेशन अपनी तरफ से बनाया और ठोक दिया। इन्होंने 2 लाइन छोड़ी, हालांकि 1 लाइन छोड़ा जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा आगे वो पढ़ते हैं। बदलते समय और मानव की आवश्यकता की नहीं की होनी चाहिए, मानव की आवश्यकता, यहाँ पे का पर बड़ी की मात्रा होनी चाहिए। बदलते समय और मानव की आवश्यकता अनुसार मानव ने विकास को समय के अनुसार बढ़ाया है, ठीक है। इन्होंने लिखा कि समय जैसे बदल रहा है और मानव की आवश्यकताएं बदल रही हैं, मानव ने विकास को समय के अनुरूप बढ़ा लिया है, यानी मानव ने विकास की परिभाषा समय के अनुरूप बदल दी है। इन्होंने आगे क्या लिखा, जहां एक और नहीं एक और होना चाहिए, पता नहीं किसने कॉपी चेक करी, और यहाँ पे होना चाहिए। एक और आदि मानव पत्थरों के घरों में रहते थे, समय बदलता गया, हमारी सभ्यताएं बदलती गईं, ठीक है। आगे इन्होंने लिखा विकास पीढ़ी दर पीढ़ी होता गया, समय की गति की, हमेशा याद रखिए कि ये वाला की यूज करना है, कि ये की अलग होता है और का पर बड़ी की मात्रा अलग होता है, ठीक है। ऑफ जहाँ पे होता है वहाँ पे का पर बड़ी की मात्रा आती है, ठीक है। विकास पीढ़ी दर पीढ़ी होता गया, समय की गति निरंतर चलती रहती है, मानव बदलते समय के साथ गांव में निवास करने लगा, देखते ही देखते गांव शहर नगर और नगर महानगर में तब्दील हो गए। यहाँ पे कॉमा लगना चाहिए, देखते ही देखते शहर, गांव शहर में, गांव शहर, शहर नगर और नगर महानगर में तब्दील हो गए। बा आधा आता है, तब्दील में आधा बा होता है, देख लेना, ये मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ आधा बा आना चाहिए, एक बार कंफर्म कर लेना। जो कि मानव विकास को दर्शाता है, आधुनिकता का प्रतीक है। इन्होंने लिखा कि शहर जो गांव है वो शहर बन गए, विकास इस तरह से हुआ, शहर जो थे वो महाशहर बन गए, महानगर बन गए, ठीक है। और मानव ने ये चीज़ें करके ये दिखा दिया कि विकास भैया अलग अलग मायनों में अलग अलग परिभाषा रखता है, होल्ड करता है, ठीक है। इन्होंने ये भी दिखाया कि विकास जो है आधुनिकता का, मॉडर्नाइजेशन का प्रतीक भी है, सिंबलाइज भी करता है, ठीक है। फिर इन्होंने आगे लिखा, किंतु महानगर में निवास एक बेहतर जीवन की उम्मीद की। इन्होंने बार बार गलती करी है कि यहाँ पे गलत नहीं है, मतलब ये गलत है। कहा गया किंतु महानगर में निवास एक बेहतर जीवन की उम्मीद का आश्वासन देता है। क्या लिखा इन्होंने, किंतु, यार ये थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, इनका मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन मुझे सही नहीं लग रहा। किंतु महानगर में निवास एक बेहतर जीवन का आश्वासन देता है, किंतु, फिर से किंतु, ऐसा नहीं, यहाँ पे इनको लिखना चाहिए महानगर में निवास एक बेहतर जीवन की उम्मीद का आश्वासन देता है, परंतु अगर किंतु से शुरू किया था तो परंतु, चूंकि किंतु से शुरू करना ही मुझे उचित नहीं लगता, बट फिर भी अगर इन्होंने ऐसा लिखा था, पहली चीज़ यहाँ पे किंतु हटा दो, तो यहाँ पे लिख दो महानगर में निवास एक बेहतर जीवन की उम्मीद का आश्वासन जरूर देता है, किंतु महानगर में कई महानगरीय समस्याएं भी हैं भी लिखना चाहिए। जहां एक और, फिर इससे इन्होंने और नहीं और होना चाहिए, जहां एक और महानगर के कारखाने, फैक्ट्रियां मानव के समय को बचाते हैं, वहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी पे बड़ा ऊ की मात्रा आएगी, वहीं दूसरी ओर, और फिर यहाँ गलत लिख दिया, वहीं दूसरी ओर इन कारखानों से निकलने वाला रासायनिक पदार्थ प्रदूषण, बड़ा ऊ की मात्रा, प्रदूषण का मुख्य कारक है। इन्होंने लिखा, देखो अब यहाँ पे ये लिख सकते थे कि जैसे कि आधुनिकीकरण मनुष्य का या मानव जीवन में समय की बचत करता है, लेकिन कंपनियों से निकलने वाले पदार्थ
कौन से पदार्थ? जो रासायनिक पदार्थ हैं वो क्या करते हैं? वो तमाम तरह की समस्याएं, प्रदूषण मतलब मानवीय जीवन पे हैम्पर करते हैं, मेराइन लाइफ को हैम्पर करते हैं, मतलब जो नदी के जीव जानवर हैं उनको पानी में प्रदूषण फैलाते हैं, मिट्टी में प्रदूषण फैलाते हैं, समाज में तरह तरह के रोग फैलाते हैं। इस तरह से इनको मेंशन करना चाहिए था, ठीक है, मेरे हिसाब से। बाकी एग्जामिनर को कैसा लगता है? इन्होंने लिखा कि ये जो है प्रदूषण का मुख्य कारक है, ठीक है, अच्छा लिखा। बढ़ती जनसंख्या के कारण जनसंख्या घनत्व में बढ़ोतरी की स्पेलिंग में डबल ता आना चाहिए, ये गलत है। बढ़ती जनसंख्या के कारण जनसंख्या घनत्व में बढ़ोतरी, अधिकतम लोगों का महानगर की ओर की, गलत है, और गलत है। पलायन, वाहनों के शोरगुल होना चाहिए। शोरगुल से मानसिक प्रभाव, खुला आसमान, साफ वातावरण का ना होना, किंतु क्या लिख रहे हैं भैया? इन्होंने लिखा बढ़ती जनसंख्या के कारण जनसंख्या घनत्व में बढ़ोतरी होती है। सेंटेंस इन्होंने सही, मुझे अभी तक एक भी नहीं लगा कि सेंटेंस इन्होंने अच्छा फॉर्म किया। इन्होंने लिखा बढ़ती जनसंख्या के कारण जनसंख्या घनत्व में बढ़ोतरी होती है, अधिकतम लोगों का महानगर की ओर पलायन, वाहनों के शोरगुल से मानसिक प्रभाव पड़ता है, खुला आसमान, साफ वातावरण भी अनुपलब्ध रहते हैं, किंतु महानगरों में रहने से जीवन स्तर के कई पहलुओं में वृद्धि तो कई नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। इन्होंने पूरा पैरा एक सेंटेंस में ख़त्म करने की कोशिश करी, जिस वजह से आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा इन्होंने क्या लिख डाला। किंतु महानगरों में रहने से जीवन, यहाँ पे इनको लिखना चाहिए महानगरों में रहने से जीवन स्तर के कई पहलुओं में वृद्धि हुई है और कई पहलुओं में मतलब कई तरह से नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले हैं, ऐसा लिखना चाहिए। अंततः देखा जाए तो महानगर नगरों का विस्तारित रूप है। हमें जहाँ एक और विस्तार, यहाँ पे कई और की, इनको बड़ा ओ की मात्रा और छोटा ओ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, कहाँ पे आधत आएगा, कहाँ पे फुलता आएगा, मतलब इनकी काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं इसको, शब्दों में मिस्टेक है, ठीक है। तो इन्होंने लिखा अंततः देखा जाए तो महानगर नगरों का विस्तारित रूप है, हमें जहाँ एक और विस्तार और विकास को समांतर क्या लिख रहे हैं भैया? अंततः देखा जाए तो महानगर नगरों का विस्तारित रूप है, हम जहाँ एक और विस्तार और विकास को समांतर चला रहे हैं, फुल स्टॉप लगा दिया। समझ रहे हो कि क्या सेंटेंस फॉर्मेशन है? हमें इसी के साथ हमारे कर्तव्य की स्पेलिंग देख रहे हो, ये कर्तव्य की स्पेलिंग होती है, तो क्या बताऊं कर्तव्य की स्पेलिंग, ये कत्वर्य लिखा हुआ है, ये कर्तव्य कहीं से नहीं लिखा हुआ है। कतर्य सामाजिक एकजुटता, प्रदूषण, फिर से ये गलत, और जनसंख्या को कम करने पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी पूर्ण करने की सकारात्मक सोच, अन्य सामाजिक मुद्दों पर गहरे विचार आदि को भी इसी के समांतर रखना होगा। हम महानगरीय विकास का पूर्णतः लाभ उठा पाएंगे और भावी पीढ़ी को बेहतर जीवन का वरदान दे पाएंगे। मुझे लगता है यहाँ से इन्होंने बिल्कुल पता नहीं क्या लिख डाला। देखो इन्होंने लिखा अंततः देखा जाए तो महानगर नगरों का विस्तारित रूप है, हमें जहाँ एक और विस्तार और विकास की नीति का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही साथ हमें अपने नैतिक कर्तव्यों, सामाजिक एकता और एकजुटता, प्रदूषण और जनसंख्या को कम करने हेतु व्यक्तिगत जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए तथा अन्य सामाजिक मुद्दों पे भी गंभीर विचार करने चाहिए, ठीक है। फिर इन्होंने क्या लिखा, हमारी नगरीय विकास का पूर्णतः लाभ उठा पाएंगे। इनको ये भी लिखना चाहिए, अभी इन्होंने इस सेंटेंस का फॉर्मेशन पता नहीं कैसे किया, इनको लिखना चाहिए कि महानगरीय विकास, इसको शुरू में ही लिखना चाहिए जब ये पैरा शुरू हुआ था, कि महानगरीय विकास का संपूर्ण लाभ लेने के लिए, या संपूर्ण को और अच्छा शब्द अगर आपके पास है तो अगर हम लिखें महानगरीय विकास का अगर अच्छे से या संपूर्ण लाभ लेने के लिए हमें इन सभी चीज़ों पे या इन आयामों पे ध्यान देना चाहिए और भावी पीढ़ी के लिए अपनी नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उनको एक बेहतर महानगरीय समाज प्रदान करने में तभी हम समर्थ हो पाएंगे, ऐसा लिखते हैं। अब आप बताइएगा इनको 37 नंबर मिलना चाहिए या नहीं। सुमित जी को मतलब मैं कहना चाहूँगा कि आपको एग्जामिनर की मतलब आशीर्वाद से 37 नंबर मिल गए। ये लेटर अगर मैं चेक करता, मैं लिटरली बताऊं, मैं 24 से 25 नंबर देता, 24 से 25 नंबर मैं देता, इससे ज़्यादा ना देता। आप लोग बताइए कितने नंबर मिल सकते हैं, बाकी इनका लेटर भी पढ़ेंगे। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अच्छी प्रैक्टिस करके जाओ
और अच्छे से लिखो, बाकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलने वाले हैं।